अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत खुश आमदीद हमारे न्यू चैनल इनसाइट्स विद इसरा पर। जैसा कि मेरा नाम है इसरा और मैं हूँ सिंध पाकिस्तान से। मेरी क्वालिफ़िकेशन है मास्टर्स इन इंग्लिश और मास्टर्स इन एजुकेशन, जो कि मैंने अभी कंप्लीट की है 2024 में शालाती यूनिवर्सिटी कैरपुर से। तो मेरा एक्सपीरियंस भी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करती जाती हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो रहा है होम ट्यूशन का, स्कूल एंड कॉलेजेस का। तो प्राइवेट स्कूल्स का जो रहा है मेरा वो रहा है दी स्मार्ट का, ठीक है। उसके अलावा टीसीएफ का भी रहा है और दी चार्टर का भी रहा है, दी यूनाइटेड चार्टर का। यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं। उसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, जैसे कि स्टार ग्रामर है, पेरिया फाउंडेशन कॉलेज है, जहाँ पर मैंने मैथ्स पढ़ाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके अलावा साइंस पढ़ाई है, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं। तो अगर बेस एक सिंपल अल्फाज में डिफ़ाइन किया जाए तो मैं एक ऑलराउंडर टीचर हूँ, जो कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को मैंने पढ़ाया है और इसमें मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो 6 साल का रहा है। सिर्फ यहाँ पढ़ाने के अलावा मैंने तैयारी भी करवाई है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, जैसे कि एसएसटी हो गया, पीएसटी, जेएसटी, इसके अलावा भी दूसरे एग्ज़ाम्स जिनकी तैयारी की है, एंट्री टेस्ट की भी तैयारी करवाई है। तो ये जो मेरा रहा है ना एक्सपीरियंस, वो रहा है 6 साल का। तो इस चैनल को बनाने का मकसद भी ये है मेरा कि मैं अब जो देखने वाले हैं, यूट्यूब सीखने वाले हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं मेरे, और जो न्यू कैंडिडेट्स जो कि चाहते हैं कि आगे अपने टेस्ट को अच्छा करके दे सकें, तो वो उनके लिए मैंने ये चैनल बनाया है अपना। और जो बेसिक मकसद है उसका यही है कि जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, वो इंटरेस्टिंग वे में पढ़ें। मतलब वो इजी में पढ़े, बगैर बोर हुए, और एक ज़हनी सतह के मुताबिक सारे वीडियोस हों जो कि स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ रहा हो। तो इस चैनल पर मैं 4 सब्जेक्ट्स प्लान किए हैं मैंने, कि मैं 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगी। और ये सब्जेक्ट्स लिए क्यों हैं, तो आइए उसकी तरफ आते हैं, सब्जेक्ट्स की तरफ। जैसे कि हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स प्लान किए गए हैं। सबसे पहला है मैथमेटिक्स या मैथ्स। तो मैथ्स जो है वो अगर कहा जाए तो कहते हैं कि जिनों की भोली, सिंपल अल्फाज में यही बोलते हैं कि ये जिनों की भोली है। तो मैथ को ना हर कोई मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा समझता है कि बहुत मुश्किल है इसको सीखना, इसको समझना, इसको वो पहले से अपना माइंड बना के रखते हैं कि ये हमें समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैथ्स को समझा जाए, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझा जाए, तो मैथ एक सिंपल गेम है। अगर जैसे कि आप लोग डिफरेंट गेम्स खेलते हैं, अगर आप हार जाते हैं तो आपको थोड़ा दुख होता है, लेकिन अगर आप जीत गए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो मैथ के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी कुछ इस तरह से। अगर आपका सही हो जाता है तो आप कहते हैं कि यस, बिल्कुल ये तो हम कर सकते हैं। उसके अलावा अच्छा, मुश्किल ये कब लग रहा होता है कि हम कहते हैं कि मुश्किल हो रहा है, ये मैथ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये वो, मतलब डिफरेंट टाइप के आर्गुमेंट्स होते हैं बच्चों के। तो ये क्यों होते हैं? अब मैथ्स का ये है कि अगर हम इसकी प्रैक्टिस ना करें, फॉर सपोज आज एक हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन, ठीक है जी, फ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो हम उसकी तैयारी नहीं कर रहे, हम उसको जस्ट पढ़ के अभी स्कूल से पढ़ के गए हैं घर पर। जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं कि आज हमने पढ़ा क्या, क्या हम अभी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स डिफरेंस होती हैं आपके पास, वो डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आप लोग कर रहे होंगे वो सारी चीज़ें, तो मैथ तो बिल्कुल ही सिंपल है। अच्छा, मैथ में है क्या, सबसे चीज़ जो पे है ना वो है बेसिक। अगर आपकी बेसिक क्लियर है, फॉर सपोज आपके ऑपरेशन जो होते हैं, जो कि हम कहते हैं बोर्ड मास रूल जो होता है वो, उसके अलावा आपकी जो बोर्ड मास है ना, यही सबसे बड़ी जड़ होती है मैथ्स की, ठीक है। उसके अलावा क्या होते हैं, अंडर रूट्स होते हैं, और क्या कहते हैं, इसके अलावा डेसिमल्स हो गए, फ्रैक्शन हो गए, परसेंटेज हो गए, यानी कि इस तरह के कुछ मतलब कि हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर हमें वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए तो मैथ इज़ वेरी इजी टॉपिक, इजी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बेसिक टू एडवांस पढ़ने वाले हैं। बेसिक से एडवांस किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के। लेकिन ये क्लास 6 टू 12 ये लिमिटेड नहीं है टॉपिक्स। क्लास 6 से पहले वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि 3, 4, 2 या जितने भी हैं स्टार्टिंग वाले, वो भी पढ़ सकते हैं।
ان की लेवल के भी क्वेश्चंस होंगे और एडवांस लेवल के होंगे, तो इसलिए हमने नाम जो रखा वो रखा बेसिक टू एडवांस। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि आपके पास जो है क्या होता है, दूसरा हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है क्या कहते हैं, इंग्लिश। अब इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर ग्रामर जो है वो हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, जैसा कि आ गया सबसे जो बेसिक टॉपिक्स है, जैसे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेते हैं, ये आ गया। उसके अलावा टेंसेस, नरेशन, वॉइस, यानी डिफरेंट टॉपिक्स आ गए आपके पास से। तो हम जो इस चैनल पढ़ने वाले हैं वो ये होता है कि हम अपना लेटर से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज लेटर, लेटर से स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, अपनी पूरी कंप्लीट करेंगे ग्रामर को। सही है। अब वो सबके लिए ज़रूरी होती है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होती है, इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी होती है। और उसके साथ साथ मैं कहूँ कि ये अ, मैं कहती हूँ कि क्लास 2 से लेकर जो स्टार्ट हो रही क्लास, बल्कि क्लास 1 से जो ऑक्सफोर्ड बुक्स होती है उसमें आप देखिएगा वो सारी जो ग्रामर से भरी हुई है। अब छोटा बच्चा वो क्लास 1 से वो सारा क्या कर रहा है, ग्रामर कवर करते जा रहा है। तो ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंग्लिश ग्रामर खासतौर पे। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं साइंस की तरफ। अब साइंस हमारे पास जो है वो सिंपल डिफाइन किया हुआ साइंस, ठीक है, टॉपिक हमने नाम दे दिया साइंस। लेकिन साइंस भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, साइंस बहुत बड़ी चीज़ है। फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, ये सारे डिफरेंट्स हमारे पास आ गए इसके अंदर पार्ट्स। फिजिक्स जो होती है मोस्टली स्टूडेंट्स को कहते हैं कि कब ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और ये बहुत मुश्किल है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको कवर करनी होती है, ठीक है। वो सारी मैथ से रिलेटेड तो होती है, लेकिन अगर आप फिजिक्स को देखें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आपके लिए। अच्छा, उसके अलावा केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री भी बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन केमिस्ट्री भी हमारे पास क्या होता है कि उसको पढ़ाने का एक तरीका होता है। अगर पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने कवर किए है ना, उसको याद कर लिया ना, मैं कहती हूँ कि केमिस्ट्री बिल्कुल ही आसान है। उसके अलावा बायोलॉजी, बायोलॉजी हमारे पास दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, एक होता है बॉटनी, एक होता है जोलॉजी। बॉटनी जो रिलेटेड होता है पौधों से, और जोलॉजी जो इंसानों से रिलेटेड होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको इजी में पढ़ें, इंटरेस्टिंग में पढ़ें, तो आपके लिए सारी गेम है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पर, वो जो कि है कंप्यूटर का। अच्छा जी, कंप्यूटर जो है आजकल के जो दौर में है, मैं कहती हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर को सीखना। अब वो बेसिक से एडवांस क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि देखें, अब यहाँ बेसिक से एडवांस, अब बेसिक जो है आपकी वो आती है आपकी व्हाट इज कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें, जनरेशन, ये वो। देन उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है एडवांस का, वो आता है कोडिंग। अब कोडिंग जब आप लोगों ने सीख ली ना, तो अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस सीखने के बाद आप इतना एबल हो सकते हैं कि आप ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। सही है जी। तो ये आपकी आपके लिए एक मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी, जो कि मैंने कहा कि आपको सबसे पहले चैनल के बारे में बता दूं और बता दूं कि हमने पढ़ना क्या। अच्छा, ये जिस तरह से लिखा हुआ है मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड कंप्यूटर, तो ये हमने इस तरह से पढ़ना है। पहले मैथ हमने सब टॉपिक्स कवर करने हैं, फिर उसके बाद टॉपिक्स पे आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं क्लासेस वाइज हम उसके एक्सरसाइज वगैरह पर। उसके अलावा इंग्लिश जो है, इंग्लिश ग्रामर है, वो तो कंप्लीट ही हमने पढ़नी है, वो तो बेसिक से एडवांस ही सारी ग्रामर तो कंप्लीट ही होती है। साइंस जो है वो भी हमने इस तरह से कवर करना है, जो कि हमें साइंस है वो हम क्लासेस वाइज डिफाइन करेंगे। जैसे कि फॉर सपोज अगर 6 की साइंस है तो वो कवर करेंगे, फिर 7 फिर 8, यानी स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। फिर उसके बाद कंप्यूटर कवर करेंगे, तो वो सारा 12 तक। तो ये जो 6 से लेकर 12 तक लिखा है मैंने, ये आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर इस चीज़ को देखना है। लेकिन इसके अलावा जो पहले वाली चीज़ें हैं, मतलब कि क्लासेस जो पहली है 6 से पहले वो, और जो 12 के बाद वाली है वो भी आप लोगों ने क्या करनी है, वो भी कवर करेंगे आप लोग इसमें। ठीक है जी। तो जो मेरी कोशिश रही कि जो वीडियो है ना वो इंटरेस्टिंग रहे, वो बोर ना करे स्टूडेंट्स को, सही है, ताकि उनके जो मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसमें वो क्या करे, वो हेल्पफुल हो। ठीक है जी। अच्छा, हर वीडियो के लास्ट में हम छोटे टेस्ट रखेंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप हो या ऑब्जेक्टिव टाइप हो, तो आप लोगों ने वो सॉल्व करनी है। सही है जी। और लास्ट में एक बात बताते चलो मैं आपको, कि जो खास चैनल बनाया है वो उन तलबा के लिए बनाया है कि जो कि मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो कि ट्यूशन ना मतलब नहीं ले सकते, वो कहते हैं कि नहीं हमने घर बैठ के पढ़ना है। तो
ज़्यादातर वो होते हैं कि कुछ कहते हैं कि हम घर बैठ के पढ़ें और बैठे हमें मतलब हर एक चीज़ मिल जाए प्रॉपर वे में, तो वो उन चीज़ों के लिए बनाए हैं। तो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद होगी वीडियो तो ज़ाहिर-सी बात है आप डिफरेंट एग्ज़ाम्स दे सकते हैं और अपना कवर्स कर सकते हैं अपने गैप्स को। तो ये था हमारे आज की वीडियो का मकसद। आज के जो चैनल बनाया है इसका मकसद यही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ कमेंट भी दें कि आर यू रेडी फॉर योर नेक्स्ट स्टेप। ठीक है जी, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।